एनसीईआरटी सीरीज की अगली वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे पृथक्करण की विधि। इससे आगे हम लोग जा रहे हैं। ये क्लास 6 का है और चैप्टर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक भी लाइन मिस नहीं करना है, क्योंकि इन्हीं लाइनों से एनसीईआरटी की इन्हीं लाइनों से जो है स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। मैं उन्हीं लाइनों को बताऊंगा जो लाइन से क्वेश्चन आएंगे या आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं और वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक मिनट देखना है, एक एक लाइन को देखना है। ठीक है, तो पत्ती को हम लोग आगे देखते हैं। पत्ती के बारे में देखते हैं। पत्ती से एनटीपीसी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस जैसे एग्जाम में पूछा गया था। देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, मेरे ही सीट में पूछा गया था कि पत्ती का वह जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्णवृत्त याद रखें। ये हम दिखा देते हैं क्या है। देखिए ये रहता है ना, ये इसी से ना पत्ती जुड़ा रहता है, ये डाली से। ठीक है, इसी को, ये जो है ना पतला वाला पार्ट, इसी को पर्णवृंत बोलते हैं। ठीक है, इसको पटल बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन आगे स्टेटमेंट बना के दे देगा पत्ती के बारे में। ठीक है, यहाँ से और कुछ नहीं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे पत्ती के इन सिरा के बारे में हम लोग पढ़े होंगे। देख लीजिए, ये जो है ना पत्ती का, देखिए सिरा बीच में निकला हुआ रहता है। क्या देखें, पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देगी, इसके मध्य को सिरा कहते हैं। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। देख लीजिए स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो कथन देता है क्या सही है या गलत। यानी अभी के समय में एग्जामिनर चेक करता है आपको क्या इन लाइनों का नॉलेज है या नहीं। बस पहले क्वेश्चन डायरेक्ट और आंसर रहता था, लेकिन अब बदल गया। आगे देखते हैं हम लोग। पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसे ये सिर मध्य में एक सिरा है, जो मध्य में ये जो पत्ती का भाग होता है उसको बीच को सिरा बोलते हैं। अब देखते हैं सिरा दो तरह का होता है, एक जालिका वही, एक होता है समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों और जाल जैसा हो तो सिरा विन्यास जालिका रूपी सिरा हो। एग्जाम में पूछा जाएगा जालिका रूपी सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास, दोनों में क्या अंतर है, किस किस पौधे में, मतलब किस किस पत्तियों में पाया जाता है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जाल जैसा जो होता है उसको जालिका रूपी कहते हैं। देखिए मध्य में देखिए ये जो होता है, ये जो पत्ती है ना, ऐसे देखे होंगे हम लोग को, पत्ती में ऐसे ऐसे जाल जैसा रहता है ना दोनों साइड, इसको जालिका रूपी। और समांतर श्रेणी में देखे होंगे मकई उकई के पौधा में ऐसे लंबा सा रहता है ना, ऐसे बना हुआ, उसको समांतर श्रेणी में आगे हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, घास की पत्तियों में श्रेणी एक दूसरे के समांतर है, ऐसे श्रेणी को समांतर श्रेणी है। ठीक है, हम लोग फिगर के माध्यम से देखेंगे। देख लीजिए ये पत्तियों का शिलान्यास है जालिका रूपी, ये देखिए जाल जैसा बना हुआ है और समांतर समय में। ये कंफ्यूज नहीं होना है, इस लाइन से प्रश्न आएंगे को पूरी तरह ऐसे तैयार होना है जैसे कि हर एग्जाम के लिए तैयार हो जाना है। जल की बूंद पत्ती से वाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ये क्लियर है। ठीक है, इस प्रक्रम के पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। छोटे मोटे एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण पार्ट ये थोड़ा सा मिट गया है, आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए हरे रंग का एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, त्वरण पौधा इस प्रक्रिया को जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। स्टेटमेंट बना के ऑप्शन आएगा कि जल जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करती है, हरे रंग एक पदार्थ होता है उसको क्लोरोफिल, उसकी उपस्थिति में ठीक है क्या क्या चीज लेता है, नीचे जड़ से जल लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करता है, इसको प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। ठीक है, पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन, जब पत्ती भोजन बना लेता है तो फिर क्या होता है, दो चीज होता है, आगे जब पढ़िएगा 9th क्लास में, एक मिलेगा जाइलम एक फ्लोएम। उसके द्वारा फ्लोएम क्या था, आपका जल ऊपर से दोनों तरफ ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जल और खाद्य पदार्थ दोनों का प्रसारण करता है, लेकिन जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है, यानी पत्तियों तक सभी क्षेत्र तक पहुंचाता है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि भोजन बनाया भोजन को अलग अलग पार्ट तक कौन विभाजित करता है, सब जगह पहुंचाता है, तो फ्लोएम का कार्य है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं उनसे। देखिए उसके बाद है, हमने देखा कि पत्ती को जल पहुंचता है, पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है, पत्तियों जल की कुछ मात्रा वाष्पोत्सर्जन द्वारा दे देती है। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, जड़ के बारे में सीधा आएंगे। ठीक है,
जड़ के बारे में आएंगे जो देखेंगे कि जड़ दो तरह का होता है, एक मूसला और रेशेदार। जब हम लोग किसी बुक में पढ़ते हैं लुसेंट जैसी किताबों में तो पता नहीं चलता है, क्योंकि जो इस फिगर को आप देखिएगा ना, एनसीईआरटी यही करता है, चित्रित फिगर जो है हमारे दिमाग में पूरी तरह अच्छे से ऑब्जर्व होता है। ठीक है, इस तरह देखते हैं। मूसला जड़, मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। देखिए ये है ना, एक ही तरह का जड़ है, कहीं कुछ है। और ये जो रेशेदार जड़ है, देखिए अब किसमें एग्जाम में, बिहार दरोगा के एग्जाम में प्री में पूछा गया था इन जड़ों के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोई मुख्य, जिनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, ये सभी जड़ एक समान दिखाई देती है, उन्हें कौन जड़ बोलते हैं? झकड़ा जड़ और रेशेदार जड़। ठीक है, ये है जिसमें मुख्य जड़ नहीं होता है, इधर उधर फैली रहती है। क्लियर हो गया ये दोनों जड़, कभी नहीं कंफ्यूज होना है। ठीक है, धन्यवाद। आगे जड़ों का कार्य क्या है? ठीक है, जड़ मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, तना जल एवं खनिज एवं पत्ती अन्य पौधे अन्य भागों तक पहुंचाता है। इसका काम है, जड़ का काम। अब जो मुख्य भाग है पुष्प आते हैं, सीधा पुष्प में। पुष्प से क्वेश्चन आपको ही पता है पूछता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज है ना, इसी में है पुंकेसर, है ना, इसी में वो आपका ये क्या बोलते हैं जो पराग कण है, पराग कोश है, स्त्री केसर है, सब है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से पहले एक क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? ध्यान से देखिए, ये देखिए पंखुड़ी है, नाम देख लीजिए सबसे पहले। बाह्य दल, बाह्य दल क्या होता है? ये जो हरा वाला पार्ट होता है ना, सीधा समझना है, फूल को जो ढका हुआ रहता है हरा वाला पार्ट, देखिए हम उसको बाह्य दल बोलते हैं। ठीक है, ये पुष्प होता है। अब देखते हैं हुआ है, बाह्य दल कहते हैं जो मुख्य भाग छोटी पत्ती को दिखाई दे, तो देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, बता दिए मैंने लोग से बाह्य दल क्या होता है कि पुष्प के भाग। ठीक है, स्त्री केसर बीच में होता है, जो स्त्री केसर, इसी में स्त्री केसर में ही क्या क्या होता है? वर्तिका, वर्तिकाग्र, है ना, और अंडाशय वगैरह होता है। ठीक है, ये पुंकेसर, दो भाग होता है। अब पराग कोष किस पे पाया जाता है? यहाँ देख लीजिए, इसी वर्तिकाग्र पे, क्योंकि ये फीमेल पार्ट है ये फूल का, इसी में परागकोश होता है, परागकण। ये जो इसको ये देखिए, दिखा आगे हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये स्त्री केसर, पुंकेसर, परागकोश स्त्री केसर पे होता है, इतना जान लेना है। ठीक है, बाह्य दल पुंज है, ये क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं, प्रश्न देखिए क्या बनेगा, उसके केंद्र में स्थित भाग को क्या बोलते हैं? सीधा से एकदम सीधा लाइन उठा के डाल दिया जाएगा, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? तो एनसीईआरटी की इन लाइनों को ध्यान से पढ़ना, स्किप नहीं करना, अपने बुक में अंडरलाइन करते जाना, नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये आता है पुंकेसर के भाग, पुंकेसर के भाग। तो पुंकेसर में देखिए दो दो भाग है ना, ये सॉरी, इसी में परागकोश पाया जाता है। ठीक है, और तंतु होता है ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे परागकोश पाया जाता है, यही जाता है उठ के इससे केसर वर्तिकाग्र पे जाके बैठता है, तभी जाके फल का निर्माण होता है। ठीक है, सॉरी हम पीछे बोल दिए इससे केसर पार्ट में, लेकिन पुंकेसर का पार्ट है ये। परागकोश जो है कहाँ पे, एकदम उठा के एग्जाम में दे देगा। ठीक है, कि परागकोश किस पे पाया जाता है, पुंकेसर, स्त्री कैंसर या किस पे। ठीक है, अब आते हैं स्त्री केसर का पार्ट। स्त्री केसर में क्या क्या होता है? देखिए अंडाशय, ठीक है, वर्तिकाग्र ऊपर, इसी पार्ट पे आके जो बैठता है वो कोई भी मधुमक्खी वगैरह कोई भी जीव जो उसका क्या परागन करते हैं, जिससे फल का निर्माण होता है, इसी पार्ट पे पुंकेसर वाला पार्ट से उठा के लाते हैं परागकोश, परागकण, परागकण से आते हैं। आगे देखेंगे स्वपरागन, परपरागन के बारे में। ठीक है, तो देखिए स्त्री केसर के कितने पार्ट है? वर्तिकाग्र, ये जो ये वाला पार्ट है वर्तिका, और नीचे में अंडाशय। अंडाशय, अब आते हैं अंडाशय के अंदर ही बीजांड पाया जाता है, जो अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। अंडाशय की आंतरिक संरचना, लंबाई, काट, अनुप्रस्थ काट, ये जो क्षेत्र है अंडाशय के अंदर, ये इसके अंदर जब फोड़िएगा निकलेगा बीजांड। ठीक है, तो बीजांड किसके अंदर पाया जाता है? अंडाशय। समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा वही बताएंगे। ठीक है, देखिए पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें, यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला भाग। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, स्त्री केसर सॉरी स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? ये बीजांड, सॉरी अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा, क्या अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचना दिखाई देगी, उसे क्या कहते हैं? बीजांड। क्लियर, को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, दिया हुआ है, जालिका रूपी शिलान्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे में जड़े, मूसला जड़े। देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एकदम ये क्वेश्चन आएगा कि मूसला जड़े जो होती है किस पौधे की पत्तियों में, किस पत्तियों वाले पौधे में होते हैं? तो मूसला जड़ जो होता है जालिका रूपी, जालिका रूपी पहले बताया ना, ऐसे आम वाम का जो ऐसे ऐसे वाला होता है,
इसमें मूसला जड़ होता है, देखे होंगे ना कि बहुत अंदर तक जाता है ये जड़, आम वाला जड़। इसको समझना है, महसूस करना है, साइंस को याद नहीं करना है। तो अगर पूछ लिया कि मूसला जड़ किसमें पाया जाता है, जालिका रूपी वाले में, क्लियर। जबकि समांतर श्रेणीविन्यास युक्त पत्तियां वाले में रेशेदार जड़ी होती है। अब देख लीजिए, वो देख रहे हैं मकई उकई का जो पौधा होता है, उस इस तरह का होता है, इस तरह का देखिएगा, इस तरह का होता है, समांतर रहता है, ठीक है। इसलिए इसका देखते होंगे जड़ ऊपरे में ऐसे ऐसे उखाड़िएगा तो मिलेगा ऊपर में, ठीक है। कि जो सरसों उरसों का रहता है वो सब मूसला जड़ नहीं रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, पत्तियां वाष्पन की ज्यादा जलवाष्प में खास गति के लिए हम लोग चैप्टर 8 में आएंगे, सड़ी की गति, ठीक है। गति में वो जो हमारा हड्डी के बीच में जोड़ होता है, हिंज जॉइंट, कंदुक खलिका जॉइंट, ये सब बॉल एंड सॉकेट होता है, अलग अलग तरह का जॉइंट होता है, उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। जो एग्जाम में अंदर में धुराग्र संधि है, ये सब देखना है। पुराना बुक है, थोड़ा मिट गया है, ठीक है। दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से उसको अपने बुक में अंडरलाइन करना। पहला आता है कंदुक खलिका संधि। अभी कंदुक खलिका संधि कहाँ होता है? ऐसा संधि जहाँ पे देखते होंगे हमारा ये जो बाँह है, बाँह में जो जुड़ा हुआ रहता है हमारा हाथ, यहाँ पे गोल रहता है, कंदुक खलिका संधि यहीं पे रहता है, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है? जांघों के बीच में, जहां से हमारा पैर और हाथ जुड़ा रहता है, उस वहां पे बॉल एंड सॉकेट, क्योंकि ये बॉल ऐसा रहता है, ये ऐसे मूव करता है, ठीक है। मिट गया है, आप समझ गए ना कंदुक खलिका संधि कहाँ पे होता है? ये कटोरे की तरह रहता है, ठीक है। और इसमें एक ये रहता है, इस तरह मूव करना, ठीक है। उसी को बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। अगला संधि है दुराग्र संधि। दुराग्र संधि के बारे में हम लोग देखे हैं कि ये जो होता है ना, ये गर्दन में पाया जाता है। दुराग्र जो है, सिर को जो जोड़ने वाली संधि होते हैं, दुराग्र संधि बोलते हैं। इसको अपने बुक में अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे करने में मदद मिलते हैं, ठीक है, गति करते हैं, क्लियर। दो दो जॉइंट हम लोग पढ़ लिए, एक दुराग्र संधि और एक बॉल एंड सॉकेट, क्लियर हो गया। बॉल एंड सॉकेट में जांग और हाथों के नीचे पाया जाता है, जो बांह के जुड़ा हुआ रहता है। अब आगे हम लोग देखिए दुराग्र संधि के बारे में देख लीजिए। ये दुराग्र संधि है, ये हमारा जो सिर जुड़ा हुआ रहता है जिस संधि के द्वारा, सो यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। जो सिर हमारा मूव करता है इसी संधि पर, ठीक है। अब अगर एग्जाम में आ गया, वृत्ताकार रूप में, जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं, और धुराकार संधि को बेलनाकार अस्थि के एक छल्ले में घूमती है, क्लियर। यहाँ से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग हिंज जॉइंट, ठीक है। हिंज जॉइंट के बारे में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ना। ये इसको हिंज को कब्जा संधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, हम लोग जब देखेंगे अपने गेट को खोलते हैं, दूर रहता है वो, देखिए उसी को हिंज जॉइंट बोलते हैं। देखिए पीछे की ओर खोलने देता है, सिर्फ आगे और पीछे। ये हमारा दरवाजा है, दरवाजा सिर्फ एक तरफ खोलता है, ठीक है, दूसरा तरफ इसी तरह हिंज जॉइंट होता है ना, घुटना और केहूनी वाले जॉइंट पे। ये देखिए, ये घुटना वाला और केहूनी वाले पे, ठीक है। इस जॉइंट पे सिर्फ देखते होंगे, जैसे कब्जा संधि से हमारा कब्जा पे हमारा गेट एक साइड अंदर की ओर घूमता है, बस इसी तरह हिंज जॉइंट को कब्जा जॉइंट बोलते हैं। और ये हमेशा हमारा केहूनी और घुटनों में पाया जाता है, क्लियर हो गया। बाह और हाथों के बीच में, ये जो बाह है हाथों के बीच में बॉल एंड सॉकेट, यहाँ पे दुराग्र संधि, ये हिंज जॉइंट, क्लियर हो गया। मिस नहीं करना, एक एक लाइन आज हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए कर दिया हुआ है क्लियर, घुटने की हिंज संधि, ठीक है। हिंज एक दिशा में कोहनी हिंज हिंज या कब्जा संधि बोलते हैं, जो एक ही दिशा में आता है। अब आते हैं अचल संधि। अचल संधि क्या होता है ना, कि जो जबड़ा वाला एरिया है, जो जबड़ा हमारा सिर और जबड़ा के नीचे बीच का संधि होता है, जो घूमता नहीं है, उसको उसको बोलते हैं अचल संधि। अचल का मतलब जो चल नहीं सकता, क्लियर बात है। ऊपरी जबड़े, ठीक है, कपाल के मध्य कौन संधि होती है? सीधा एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ से एक क्या है ना, टखने घुटने की संधियां में देखिए, एक्सरे का ये कंकाल तंत्र है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हथेली के पिछले भाग में देखिए, सीधा से जानते हैं कारपेट। कारपेट से क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है। अभी कलाई में जो संधि होता है, वो उसको हड्डी को बोलते हैं कारपेट। छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है। हमारी कलाई जो है लचीली होती है, छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे ही कारपेल बोलते हैं, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ऐसे ही शाम से पढ़ते जाए, कुछ भी नहीं पढ़ना है ये, इससे आपका हर एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए पसली, यहाँ से भर भर के हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, अगले पार्ट में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक पढ़िए, और इसका एमसीक्यू टेलीग्राम पे करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।